अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहली बात तो ये है, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि इफ़ S1 S2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। जब ये बात कर दी गई है इस इक्वेशन के S1 और S2 रूट्स हैं, तो पहले पहले दिमाग में जो आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम इन दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लें। तो सम ऑफ दिस रूट इज़ S1 प्लस S2 विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास फार्मूला था -b/a, तो इक्वल टू होता है -b मतलब -6, -6 डिवाइडेड बाई 1। ए कितना है? 1। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं है तो उसको 1 कह रहे हैं। विच इज़ इक्वल टू -6। तो S1 और S2 का जो सम आ रहा है -6 आ रहा है, और S1 और S2 का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है मैंने जस्ट C/A। तो C की वैल्यू यहाँ पर है 3 डिवाइडेड बाई 1 मतलब सिर्फ 3 आएगा। अब सम और प्रोडक्ट, जो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये था कि इसके सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लें। अब न्यू इक्वेशन फॉर्म करनी है। न्यू इक्वेशन फॉर्म किससे करनी है? इन दो रूट से, एक रूट ये, एक रूट ये। अब इन दो रूट्स के सम और प्रोडक्ट फाइंड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो न्यू इक्वेशन बनती है उसका फार्मूला होता है x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। अब ये जो S है इसका मतलब है इन दोनों को सम करें, और ये जो प्रोडक्ट है इसका मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट करें। अब इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का सम फाइंड करेंगे, तो उसमें जो हमारे पास इनका सम आएगा उसमें ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। सो हम क्या करते हैं, अभी इसका पहले सम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम S कह देते हैं, कैपिटल S इसको कह दें। और इसमें क्या बन जाएगा? S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर प्लस S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, काम क्या करना है? इन दोनों को ओपन करना पड़ेगा। क्यों ओपन करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पास S1 और S2 का सम तो है, लेकिन इनका डिफरेंस नहीं है मेरे पास। यहाँ माइनस वाली वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है, तो इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो S इक्वल टू बन जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2S1 S2। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं तो ये माइनस वाला फार्मूला है, मतलब ये a प्लस बी का फार्मूला था, ये a माइनस बी का फार्मूला है। तो प्लस S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2। अब ये और ये आपस में कट जाएंगे, ये भी 2S1 है प्लस का है, ये माइनस का 2S1 S2 है, ये माइनस का है। तो ये आपस में दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या है कि S जो है वो इक्वल टू आ गया है, एक S1 का स्क्वायर ये है, एक S1 का स्क्वायर ये है, जो हो जाएगा 2S1 का स्क्वायर प्लस एक S2 ये है, एक S2 ये है, तो ये हो जाएगा 2S2 का स्क्वायर। तो इसमें क्या देखें, अगर हम अब यहाँ पर भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते तो हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। इसके साथ ही हम क्या करते हैं, S इक्वल टू 2 इंटू S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर के लिए अब भी हम वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर सकते, बट इसमें एक फार्मूला हम पुट कर सकते हैं। वो फार्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज जो हमने पीछे एक टॉपिक किया है एक्सरसाइज 2.4 का, उसमें हमने ये फार्मूला बनाया था। तो उसमें ये जो फार्मूला है वो होता है S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर इक्वल टू होता है S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2S1 और S2 होता है। ठीक है, और इस तरह ये फार्मूला हमारा बन जाता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये फार्मूला मैं पुट कर देता हूँ, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2। तो ये फार्मूला इसकी जगह ये इक्वल टू होता है। अगर हमें फार्मूला अगर याद हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a² प्लस बी²
प्लस 2ab था, लेकिन उसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो -2ab बन गया है। अब यहाँ पर वैल्यू आ जाती है s इक्वल टू 2 इंटू S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर, इट्स मीन -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर -2 इंटू S1 S2 की वैल्यू कितना है 3 आ गया है, और इस तरह हमारे पास S आ गया है। अब ये 2 हो गया है, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो गया है, -6, और S इक्वल टू आ जाएगा बच्चे हमारे पास 60। क्यों, यहाँ से 6 कॉमन लें 30 आ जाएगा, 32 और 60 हो जाएगा। S हमारे पास फाइंड हो चुका है, इसमें S की वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट अभी हमें क्या चाहिए, P चाहिए। P फाइंड करना है तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना होगा, और ये लाजमी चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये चीज़ें बाय स्टेप आपको समझनी होंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके प्रोडक्ट में आप लोगों ने स्पेशली नोट करना है कि देखें, जब हम प्रोडक्ट फाइंड करने जा रहे हैं तो P इक्वल टू हमने लिख देना है S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर। जैसे सम में हमने किया था, सम में भी ये यहाँ पर हम वैल्यू पुट नहीं कर सके थे। क्यों, ये माइनस का था, माइनस वाली हमारे पास वैल्यू नहीं थी। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करें, ये हो जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर -2S1 S2, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह हमने ब्रैकेट लगा देनी है, और यहाँ पर देखें, फिर देखें, ये है S1 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस S2 का स्क्वायर बन जाएगा -2S1 S2 बन जाएगा। अब ये एक प्लस की, अगर मैं ये कहूँ, अब देखें, मैं वैल्यू इनको यहाँ भी पुट नहीं कर सकता हूँ, इसकी जगह तो पुट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं पुट कर सकता हूँ, यहाँ भी नहीं पुट कर सकता हूँ, यहाँ पुट कर सकता हूँ, बट एक फार्मूले की शेप बन रही है। अगर थोड़ा सा गौर करें, इन दोनों को मैं मिला लेता हूँ, जिसे मैं ए कह देता हूँ, ये मेरा ए है, ये पार्ट जो है ये मेरा बी है, और ये वाला पार्ट देखिए मेरा बी है। तो फार्मूला आपको याद आ रहा है, ठीक है। वो फार्मूला क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए पूरा पार्ट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट ए, ये पूरा पार्ट ए, ये पूरा पार्ट बी, ये पूरा पार्ट बी। तो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब S1 प्लस S2 का स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या बन जाएगा, -4S1 S2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस टाइप का एक फॉर्म बन गई है। अब करना क्या है, हमें करना ये है कि हम फिर इसके अंदर एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी जगह तो फिर भी वैल्यू मैं पुट नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मैं मज़ीद इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकता हूँ तो मुझे फिर इसकी एक फार्मूला बना लेना चाहिए। वो क्या था, अभी क्वेश्चन में प्रीवियस हमने सम में भी यूज़ किया है, वो होगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2S1 S2, इस सारे का फिर होल स्क्वायर -4 इंटू S1 S2 का होल स्क्वायर। तो मतलब इसका ये हुआ कि ये वाली टर्म जो है वो इस सब पूरे के इक्वल है, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या करना है, हमने यहाँ पर लिख देना है P इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं। सो हमारे पास S1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, हमने अभी फाइंड की थी, वो थी -6 का स्क्वायर, ठीक है। और -2 S1 और S2 की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, यहाँ से जो फाइंड की थी, ये देखें, ये -6 का स्क्वायर बनाया था हमने, यहाँ पर S1 और S प्रोडक्ट के 3 आई थी वैल्यू। तो मैं यहाँ पर 3 पुट कर देता हूँ, 3 और सारे का होल स्क्वायर -4, यहाँ पर 3 पुट करते हैं, उसका होल स्क्वायर। अब P इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखें, ये 6 का स्क्वायर 36 -6 और इस सारे का स्क्वायर बन जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा।
अब भी देखें p इक्वल टू क्या बन गया है 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस 36 तो ये बन जाएगा p इक्वल टू 30 का स्क्वायर होता है 900 माइनस 36 विच इज़ इक्वल टू p इक्वल टू 864। अगर इसमें से माइनस कर लें तो ये 864 बन जाता है। अब याद करें जो हमने सबसे पहली इक्वेशन लिखी थी ये वाली, उसके लिए दो चीज़ें अहम थी, एक s जो कि हमने ये वाला फाइंड किया था और दूसरा p जो हमने यहाँ से फाइंड किया ये। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं जो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स। एस कितना था मेरा 60 तो 60 हो जाएगा x और प्लस 864 इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो जाएगा पूरी इक्वेशन का आंसर। तो ये बच्चे इतनी ही आपको स्टेप करने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने मिस आउट नहीं करना। ये एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको फिर से अगेन इसको रिपीट करना है, 2-4 दफ़ा क्वेश्चन करें। मिस्टेक हो सकती है कहीं ना कहीं आप लोगों से, तो जितने भी इसमें क्वेश्चन की आप लोग ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने इसके क्वेश्चन के सही होने के ज़्यादा चांस बनेंगे और आप कहीं भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें बार बार फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 2.4 का। और इस क्वेश्चन में जो हमें करना है वो ये है कि देखें, अब वही बात है, फिर से अगेन ये कह सकते हैं हम लोग S1 और S2 हमारे पास दो गिवन हैं पार्ट्स इसके, S1 एंड S2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब फिर ये जब ये बात कर दी जाए तो पहला काम यही करना है कि S1 और S2 का हमारे पास क्या कर लेना है, सम फाइंड कर लेना है, ठीक है। और वो हो जाएगा क्या भाई, माइनस b/a विच इज़ इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू -3। ओके, अब दूसरी बारी देखें, प्रोडक्ट ऑफ S1 S2 जो कि होता है c/a विच इज़ इक्वल टू c हमारे पास कितना है -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो ये जगह 2 विच इज़ इक्वल टू -3/2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। अब करना क्या है, हमें करना ये है कि फिर ये वाले दो न्यू रूट्स हैं इनके सम और प्रोडक्ट फाइंड करने होंगे। जब हमारे पास इक्वेशन बन रही है, जो न्यू इक्वेशन बननी है वो x² माइनस sx प्लस p। अब ये s कहाँ से आएगा, इन दोनों रूट के सम से, और प्रोडक्ट p कहाँ से आएगा, इन दोनों रूट्स के प्रोडक्ट से। अब s फाइंड करना है, s इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इन दोनों का सम, मतलब S1 -3/2 S2 प्लस S2 ये वाला देखें -3/S1 का स्क्वायर। अब क्या करना है, हमने इन दोनों को इकट्ठे कर लें, इन दोनों को इकट्ठे कर लें, रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 और हमारे पास बन जाएगा -3/S1 का स्क्वायर। इसे पहले लिखते हैं S1 वाले को, -3/S2 का स्क्वायर। अब देखें S लिख दिया है हमने, यहाँ पर तो वैल्यू पुट कर सकते हैं बट यहाँ पर वैल्यू फिर से नहीं पुट कर सकते, तो फिर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, कोई फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों में देखें -3 दोनों में है तो -3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/S1 का स्क्वायर प्लस 1/S2 का स्क्वायर। अब देखें इस फॉर्म में करना ये है हमने, S इक्वल टू हो जाएगा, ये फॉर्म तो हमारी बनी बनाई है, इसको कुछ भी नहीं कहना, इसको ऐसे लिख दें -3, इसका एलसीएम ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे इस किस्म का पैटर्न हमें मिलेगा, इस किस्म की इक्वेशन मिलेगी। अब देखें यहाँ पर तो चलो स्क्वायर बना के वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं बट फिर यहाँ पर नहीं कर सकते, अगेन इसको फार्मूला बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा S इक्वल टू
S1 प्लस S2, ठीक है, और -3, ये देखें ये फार्मूला क्या बन गया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab नहीं है, तो -2ab को इक्वल की उस साइड पे शिफ्ट करने वाले, तो हम उसको कह सकते हैं S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2S1 S2। ये फार्मूला रट लें, ये फार्मूला बहुत काम आएगा, इसको रट लें। ये इसके बराबर होता है S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर इक्वल टू होता है S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2S1 S2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय S1 S2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर चल रहे थे, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई थी S1 S2 का होल स्क्वायर, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है जस्ट। तो S1 प्लस S2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास S इक्वल टू S1 प्लस S2 की वैल्यू होती है -3 पुट कर दी मैंने, यहाँ पर माइनस लिख देना है, 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें S1 प्लस S2 की जो वैल्यू है हमारे पास, ओके बेटा, तो सॉरी हमने ब्रेक की थी, अज़ान आ रही थी। तो इसमें देखें हमारे पास -3 S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखें, इसमें वैल्यू पुट कर देने S1 और S2 की, वो कितनी थी हमारे पास -3 का स्क्वायर, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देनी है, ये बन जाएगा इसका स्क्वायर -2। S1 और S2 की जो वैल्यू है वो है -3/2, और इस सब से डिवाइड जो है S1 और S2 का स्क्वायर मतलब है होल का स्क्वायर, मतलब इन S1 S2 का स्क्वायर है, तो -3/2 का स्क्वायर कर दें, तो इस सारे को ब्रैकेट लगा दें, तो ये हमारे पास इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। जैसे जैसे ये हमारे पास टर्म थी वैसे वैसे मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो S इक्वल टू क्या बन जाएगा, S इक्वल टू बन जाएगा -3 इसमें ऐसे रहने दें और ये ब्रैकेट लगा दें, ये बन जाएगा 9 -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर करें 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करें 4 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और इसके बाद करना ये है कि 3S इक्वल टू -3 अब देखें ये बन गया है 12 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो हम इस 4 को ऊपर 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा S इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9। ओके, इसके साथ ही S इक्वल टू -3 जार 9। अच्छा, 12 4 जार, यहाँ पर माइनस लगा दें क्योंकि ये वाला माइनस हमने निगलेक्ट नहीं करना, 48 डिवाइडेड बाय 3। तो ये देखें, अब इसको मज़ीद -48 डिवाइडेड बाय 3 है, तो इसका आंसर 3 1 ज़ार 3 16 ज़ार 48 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा S इक्वल टू -3 -16 और S इक्वल टू -19। अब यहाँ पर पुट कर दें इसकी वैल्यू, कहाँ पर, इस टर्म में पुट कर दें, तो ये बन जाएगी सम ऑफ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखें हमारे पास सॉरी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू S की आई है, अभी हम इसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हमारे पास P फाइंड नहीं हुआ। अब हम इसका P फाइंड करते हैं। P फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम P फाइंड कर लेते हैं इसकी साइड पे। अब देखें ये हमारे पास हो गया है P फाइंड करने की जगह, हम ये क्योंकि जगह थोड़ी है, क्वेश्चन बहुत लेंथी है, सो P फाइंड करना है हमने। P कहाँ से फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म, हम यहाँ लिख देते हैं S1 -3/S1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S2 -3/S1 का स्क्वायर, और इस तरह हमने इसको लिख देना है, ठीक है। अब P इक्वल टू क्या बन जाएगा, S1 S2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये S1 S2 आ जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा -3/S1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा
माइनस 3s2 ओवर s1, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा प्लस 9 ओवर s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारी इस टर्म बन जाएगी। p इक्वल टू क्या बन जाएगा, s1 s2। अब ये देखें इसमें डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास ये s2 s1 का स्क्वायर हुआ था, पहले इसने से मल्टीप्लाई किया 3s1 और s2 का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर हमें मिस्टेक हो रही है, बाकी ठीक है। माइनस 3s1 माइनस 3s2 डिवाइडेड बाय s1 का स्क्वायर प्लस 9 ओवर s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर। अब क्लियर आ रही है। ओके, तो हमने करना क्या है, हमने करना ये है, इन दोनों का ले लेना है एलसीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर p इक्वल टू क्या हो जाएगा, s1 s2, इसकी वैल्यू थी -3/2। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू। इनमें से 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लिया माइनस का, और इनको करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा s1 माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -3 कॉमन ले लिया था हमने, यहाँ पर 3 लिखना है। और ये हो जाएगा s2 डिवाइडेड बाय s1 का स्क्वायर। ओके, और इस तरह फॉर्म बन गई है प्लस 9, यहाँ 9 हो गया है, और s1 और s2 की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि है -3/2 का होल स्क्वायर। तो ये p इक्वल टू बन जाएगा -3/2 -3, s1 प्लस s2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। s1 प्लस s2 की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, s1 प्लस s2 की वैल्यू ओके गैस। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि PS1 -3 ओवर S2 का स्क्वायर, S2 -3 ओवर S1 का स्क्वायर। इसमें करना क्या था कि S1 और S2 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या कहना है, S1 को 3 ओवर S1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर S1 आ जाएगा जस्ट एक, क्योंकि ये S1 इस S1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जस्ट आएगा 3 ओवर S1। ये 3 ओवर S2 का जो स्क्वायर है, जब S2 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर ये S2 ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और S2 नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 9 ओवर S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, ये S2 का स्क्वायर है और S1 का स्क्वायर है, तो दोनों इकट्ठे लिख दिए मैंने, थोड़ी सी जगह का मसला है। बट P इक्वल टू S1 S2 जो हमारे पास है, ये इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया -3/2। इनका हमने -3 कॉमन ले लिया था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये S1 प्लस S2 बन जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर एक, पहली बात तो ये है इसका एक स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ S2 रहेगा। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 और S1 ये आ जाएंगे, प्लस डिवाइड बाई S1 और S2 यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि एक S1 S2 कट चुका है, -9 ओवर, अब S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, S1 और S2 का जो प्रोडक्ट है वो है -3/2, उसका होल स्क्वायर किया है हमने, तो ये कट जाएंगे और हमारे पास ये -3/2 है, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये -3 इस -3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो है -3 और इसकी जो वैल्यू है वो है -3/2, तो ये वाला -3 इस -3 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। इसकी जगह देखें -3 और -3 कट गए थे, ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो इस तरह करके हमने -3/2, ये बन जाएगा 6 -6 प्लस 4 -2, तो 2 2 4, 4 और 3 7, 7/2 हो जाएगा, तो P हमारे पास आंसर आ गया है -7/2। S हमारे पास है -19। तो हमारे पास जो इक्वेशन ये वाली थी, अगर आपको याद हो, ये वाली इक्वेशन कौन सी जो हम सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की,
ये वाली वैल्यू जो थी इस इक्वेशन में हमने ये पुट कर देना है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। और हमारे पास आंसर है -19x -7/2 = 0। जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये है। आप मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x² -38x -7 = 0। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें तो हमारे पास रूट्स, अब देखें इस इक्वेशन में हमारे पास k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ना तो इक्वेशन हमें बनानी है ना कुछ, हमें जस्ट k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो वाली वैल्यू क्या है, फाइंड k इफ़ s1 एंड s1 - 5 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सोल्यूशन में हमने क्या करना है, पहली बात जो होती है वो होती है इसके सम ऑफ रूट s1 + s1 - 5। अब क्योंकि पहले s1 और s2 रूट्स थे, अब s1 और s1 - 5 रूट हैं, तो सम ऑफ रूट क्या बनेगा, तो सम ऑफ रूट जो बन जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा 2s1 - 5 = अब हमारे पास देखें इस इक्वेशन में से मैंने सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, तो -b/a, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2s1 - 5 = b की वैल्यू क्या है -3k, इसका मतलब है ये +3k बन जाएगा। माइनस का फार्मूला बैर है और डिवाइड बाय a क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा सिर्फ 3k, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से s1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2s1 = 3k + 5 और 2 को डिवाइड करते हैं, s1 = 3k + 5 / 2। ये हो गया हमारे पास s1 की वैल्यू। उसके बाद हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब इसमें पहले सम कर लिया है, ये हमारे सम का आंसर आ चुका है। प्रोडक्ट में क्या होगा, s1 × s1 - 5 = अब प्रोडक्ट में क्या होता है c/a, c हमारा कितना है 5, a कितना है हमारा 1, तो ये बन जाएगा s1 × s1 - 5 = 5, ठीक है। डिवाइड बाय a 1 है तो हम उसको नहीं लिख रहे, तो सिर्फ 5 लिख दिया मैंने। अब s1 की हमने वैल्यू फाइंड की हुई है ऊपर, इसी को मैंने आगे यूज़ करना था, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की थी। तो ये बन गया है 3k + 5 / 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3k + 5 / 2 -5 = 5k, ठीक है। अब देखें इसको मल्टीप्लाई कर, अभी इसको वैसे रहने दें, 3k + 5 / 2 और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर देखें इसका एलसीएम ले लें, 3k + 5 - 10, क्यों 2 5s are 10, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 = 5 विच इज इक्वल टू, अब देखें 3k + 5 / 2 एंड ये बन जाएगा 3k - 5 / 2 = 5। ये 2 + 4 हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई होगा 20 हो जाएगा। इनका एक फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा 9k² - 25 = 20, ठीक है। अब क्यों हो गया है 2 * 4, 4 5 = 20, ये 2 चले गए हैं, ये वाला स्क्वायर बन गया है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो हमारे पास ये बन जाएगा 9k² = 45, 20 + 25 = 45। तो इससे जो हमारा आंसर बन रहा है वो है k² = 9 5s are 45। तो इसका मतलब है k की जो वैल्यू आ रही है, k की वैल्यू है √5, तो हमारी ये इसका आंसर है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 करना है हमने, और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सो हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसका। फाइंड करना है, फाइंड के साथ दैट k3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन।
अब इसमें ना तो ये कहा गया है कि ये डबल रूट है और इसके साथ कोई सम ऑफ फ्रूट फाइंड कर सकते हैं, ना इसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फाइंड के सच दैट 3 इज़ अ रूट ऑफ दिस, जब इस तरह की कंडीशन हो, हमारे पास ये गिवन हो कि ये इसका रूट है इस इक्वेशन का या इस, तो रूट का मतलब ये होता है कि आप उसकी अगर वैल्यू पुट करें तो वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स की जो वैल्यू है इक्वल टू वो है 3 के, ठीक है, क्योंकि ये रूट्स है, इसका रूट बन रहा है तो वो एक्स की वैल्यू देगा और एक्स की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो 3 इसका क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को यहाँ लिख लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0। अब क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 21 इक्वल टू 0, इसका मतलब है 9 प्लस 3 के माइनस 21 इक्वल टू 0। अब 3 ये माइनस है ये प्लस है तो ये बन जाएगा 3 के और 9 को इससे करें तो प्लस कितना हो जाएगा माइनस 9 है, तो आप इसमें से माइनस कर लें तो ये 12 हो जाएगा, 12 इक्वल टू 0 एंड 3 के इक्वल टू 12 हो जाएगा और के इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 4 के। ये हमारे पास के की वैल्यू है और ये हमारा आंसर है। थैंक यू सो मच। अब क्वेश्चन जो 6 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें क्योंकि एक तो वो बहुत लेंथी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।